रुक जाएगा। ठीक है, अगर आपको सिंगल सिंगल भी डिलीट करना है तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर दैट। जस्ट क्लिक ऑन एन इमेज, थोड़ा ऊपर करोगे, यहाँ देखो डिलीट परमानेंटली, रेड कलर का ऑप्शन। अब ये देखती हूँ, एक बार इनको ध्यान रखना, किसी भी इमेज को मैं क्लिक करूंगी तो ऑल टेक्स्ट, कैप्शन, डिस्क्रिप्शन, फाइनल यूआरएल और टाइटल आ रहा है। मैं वापस चलती हूँ, इसकी इमेज को क्लिक करूँ, ऑल्टरनेट टेक्स्ट, टाइटल, कैप्शन, डिस्क्रिप्शन, फाइनल यूआरएल। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं जब भी हम कोई वेब पेज बनाएंगे। अब जैसे मान लो वेयर इज माई वेबसाइट, सपोज ये एक वेबसाइट है, वेबसाइट है, इस फोटो के अंदर मैं क्लिक करती हूँ फोटो को, एक्चुअली फोटो को क्लिक करते ही लिंक लगा रखा है कि फोटो पे क्लिक करते ही आप यहाँ पर आ जाओगे। हम्म, किसी फोटो पे डिस्क्रिप्शन हो तो मैं आपको दिखाती हूँ। अब जैसे इस फोटो पे कोई लिंक नहीं लगा रखा है, बट डिस्क्रिप्शन भी लगा, सपोज फोटोज दिखाती हूँ आपको। जस्ट लाइक दिस, ये देखो, अगर ये पेज है, पेज में इसका टाइटल हो गया और ये इसका डिस्क्रिप्शन हो गया। अगर ये पेज लोड नहीं हो रही है, लोड है होने से पहले कई कई बार तुम देखते हो इमेज नहीं लोड होती, लेकिन इमेज के बीच में उस इमेज का नाम जरूर लिखा हुआ आ जाता है। तो वो क्या है, वो तुम्हारा ऑल्ट टेक्स्ट प्रेफर करता है। मान लो तुमने यहाँ पे गूगल पे कुछ सर्च कर दिया कि मुझे इस चीज की फोटो चाहिए, मुझे बारबी डॉल की फोटो चाहिए, तो वो क्या करेगा, बारबी डॉल को सर्च करेगा, लेकिन वो सर्च करेगा कैसे, उसे फोटो थोड़ी पता है कि वो बारबी डॉल की, वो जो आपने नाम लिख रखा है उस नाम को वो ढूंढने जाएगा। क्या उसे क्या बोलते हैं, ऑल्ट टेक्स्ट। ये क्या है, तुम्हारा टाइटल। यहाँ पर क्या है, तुम्हारे डिस्क्रिप्शन और कैप्शन, कैप्शन भी डाल सकते हो, डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हो। ये तुम्हारा पेज का नाम है। आगे इसमें देखो, लाइक आप कैप्शन डिस्क्रिप्शन, आप कैप्शन डिस्क्रिप्शन तो समझते होंगे अगर आपने इंस्टाग्राम के ऊपर कभी भी पोस्ट या मीडिया वगैरह कुछ डाला होगा तो। सो ऑल टेक्स्ट आप यहाँ मेंशन करोगे, कैप्शन आप यहाँ मेंशन करोगे, डिस्क्रिप्शन यहाँ। आपको हर एक फोटो के अंदर ये चीजें इंसर्ट करनी है टू रैंक योर वेबसाइट वेरी गुड। तो इससे क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन अच्छा होता है। लाइब्रेरी पे चले, ऐड न्यू मीडिया फाइल। आपको कुछ और नया ऐड करना है, सपोज आपके पास जो जो पहले से है वो तो आपको लाइब्रेरी टेक्स्ट में मिल रहा है, कुछ और नया ऐड करना है तो यहाँ से भी ऐड कर सकते हो और यहाँ से भी ऐड कर सकते हो। फिर सेक्शन आएगा आपके पास पेजेस का। पेजेस देखो मैंने कितने पेजेस बना रखे हैं अपनी वेबसाइट के लिए, ये राइट। पेज के नाम देखो, अबाउट, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट, कोर्सेज, ईमेल मार्केटिंग, फॉर्म, ग्राफिक डिजाइनिंग, होम। ये सारे के सारे मेरे पेजेस है, कुछ इंटरकनेक्टेड हैं, कुछ सब पार्ट्स हैं, वो सब हमें एडजस्ट करना पड़ता है अपने अकॉर्डिंग। अगर आप ऐड न्यू पेज करते हो, ऐड न्यू पेज करने के बाद आप एक नया पेज बना सकते हो। करके दिखाती हूँ, ऐड न्यू पेज देखो, ये ऐड न्यू पेज करोगे, यहाँ पर आप अपनी एडिटिंग स्टार्ट कर सकते हो या फिर एडिट विद एलिमेंटर कर सकते हो। ये मैं बाद में बताती हूँ आपको एडिट विद एलिमेंटर है क्या एक्चुअली। यहाँ से आप क्या करोगे, आप एडिटिंग कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर कोई टाइटल बना देती हूँ, दिस इज द होम, होम ही डाल देते हैं, ठीक है, कोई भी पेज, ये आपका पेज बन जाएगा। अभी मैं यहाँ पे कुछ बना नहीं रही हूँ, सिंपली पब्लिश करके दिखाती हूँ आपको क्या वो पेज बन गया है। नाम याद रखो, होमली। अब मुझे ऑल पेजेस देखते हैं, चेक करो कहीं होमली है, हियर इट इज। होमली नाम का पेज बना है, किस टाइम पर बना है, और 27/9/2024। टाइम क्यों गलत दिखा रहा है, ओके। 2:56 PM।
ठीक है, यहाँ से आप पेज जनरेट कर सकते हो। मे बी टाइमिंग का इश्यू कर रखा है इन्होंने। मैंने इसका टाइम एडजस्ट नहीं कर रखा होगा। आपको जनरल सेटिंग में टाइम एडजस्ट करनी होती है, वो मैं तो बताती हूँ आपको लाइन में सब आएगी। तो यहाँ से ऑल पेजेस या फिर कोई नया पेज जनरेट कर सकती हो। पेज ऑल पेजेस के सेक्शन में भी ऐड न्यू पेज का ऑप्शन है, यहाँ से भी कर सकती हो। कमेंट्स यानी कि अगर मान लो आपके किसी भी पोस्ट के ऊपर कोई कमेंट आ रखा हो या किसी भी पेज के ऊपर कोई कमेंट किसी ने कर रखा हो, रिव्यू वाले फॉर्म के ऊपर कोई भी आपने कमेंट का ऑप्शन कहीं पे इनेबल कर रखा हो और वहां पर आपके पास कमेंट्स आते हैं, तो सभी कमेंट्स यहाँ से होंगे। उसके बाद देखो ये आपका है प्लगइन, ये आपका एलिमेंटर। इन दोनों को अभी नहीं बता रही हूँ, क्यों? क्योंकि जब आपकी फ्रेश वेबसाइट आएगी तो उसके अंदर मैं इनको अपलोड करना बताऊंगी। टर्न बाय टर्न करते जाएंगे तो आप इसे रिमेम्बर कर पाओगे। टेम्पलेट्स का ऑप्शन क्या होता है? जरा देखो टेम्पलेट क्या है। अभी देखो कोई टेम्पलेट नहीं है इसके पास। सो कैसे उसको ऐड कर सकते हैं? ऐड न्यू टेम्पलेट करोगे आप। सपोज मुझे चाहिए सर्च रिजल्ट के लिए कोई टेम्पलेट चाहिए, तो मैं सिंपली टाइपिंग जे, मैंने एक जे नाम का टेम्पलेट बना दिया। ये मैं अपने अकॉर्डिंग कोई टेम्पलेट बनाना चाहती हूँ ना, जैसे मुझे अपने अकॉर्डिंग कोई वेबसाइट का एनहांसमेंट करना है या फिर कुछ बनाना है अपने अकॉर्डिंग। एक सेकंड। अब ये देखो वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर ये टेक्स्ट यहाँ लगा है, फिर उसके बाद सब टेक्स्ट है, फिर यहाँ भी फोटो है। तो ये क्या है? एक तरीके का टेम्पलेट है, क्योंकि इस टेम्पलेट के अंदर सारे फीचर्स आपने सेटल कर रखे हैं। यहाँ हेडलाइन आएगी, यहाँ टेक्स्ट एरिया है, ये बटन एरिया है, फिर से टेक्स्ट एरिया है, यहाँ ब्लू जो ऑप्शन है ये इतनी जिसके ऊपर लिंक लगा हुआ है। जस्ट लाइक जैसे आपको कोई टेम्पल बनाना है या आपको कोई बनाना चाहिए, जो भी आपको ऑप्शन दिख रहे हैं इनको आप यूज करके बना सकते हो। ठीक है, तो सिंपली आप यहाँ से अपना टेम्पलेट क्रिएट करके रख सकते हो, ताकि जब आप वेबसाइट के ऊपर इस टेम्पलेट को यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो एग्जैक्टली सेम उसी फीचर पे जाके। ऐड टेम्पलेट का ऑप्शन करोगे, जो भी आपने टेम्पलेट्स बनाए होंगे वो माय टेम्पलेट में शो हो जाएंगे। अब जैसे मैंने 3 एक टेम्पलेट बना रखे फॉर्म के लिए बनाए थे, तो फॉर्म वाले सारे टेम्पलेट्स यहाँ पर हो रखे हैं अपने आप इनेबल्ड। तो अगर मुझे कहीं इंसर्ट करना होगा तो आई विल जस्ट क्लिक ऑन इंसर्ट और वो पेज के ऊपर इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ से टेम्पलेट बनाना सीख लोगे, आपको सेव टेम्पलेट्स मिलेंगे। आप पॉपअप्स बना सकते हो। पॉपअप समझते हो? अगर मान लो मैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाती हूँ, वेबसाइट में किसको लेती हूँ, सपोज स्किल